दोस्तों, आप सभी ने धतूरे का नाम तो सुना ही होगा। ये एक ऐसा पौधा है जो कि भगवान शिव को बहुत प्रिय है। मंदिरों में हर रोज बड़ी मात्रा में इसे चढ़ाया जाता है, लेकिन कई लोगों को लगता है कि ये विषैला होता है, यानी कि ये एक तरह का विष है। आयुर्वेद में भी लिखा गया है कि धतूरे में विष पाया जाता है, लेकिन अगर ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, विषैला है, तो इसे हमारे धर्मों में क्यों जोड़ा गया है? क्यों बड़ी मात्रा में इसे रोज मंदिरों में चढ़ाया जाता है? दोस्तों, जो भी चीज हमारे धर्मों से जोड़ी गई है वो कभी भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। हमारे धर्मों से जितनी भी चीजें जोड़ी गई हैं वो सारी आयुर्वेदिक हैं। चाहे वो बेल पत्र हो, केले का पेड़ हो, तुलसी का पौधा हो, जितनी भी चीजें हमारे धर्मों से जोड़ी गई हैं वो सारी चीजें हमारे शरीर, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं। इसीलिए तो दुनिया भर के वैज्ञानिक भारत की सांस्कृतिक रहस्य को जानने में लगे हैं, क्योंकि जो बातें हमारे धर्मों में, आयुर्वेद में हजारों साल पहले बताई गई हैं वो सारी बातें हमारी बॉडी से ही रिलेट करती हैं, हमारी बीमारियों को खत्म करने में सहायक है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार आपको धतूरे का इस्तेमाल किस तरह से करना है ताकि आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सके। जी हाँ दोस्तों, अगर हम किसी भी चीज को सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम है, तो हम उससे फायदा ले सकते हैं। फिर वो हमारे शरीर को कभी भी नुकसान नहीं करता। इसीलिए हम आपको हमेशा कहते हैं कि हम आपके साथ जो भी वीडियो शेयर करते हैं आप उसे लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। अगर आप आधी इंफॉर्मेशन लेकर ही उस चीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। ज्यादातर व्यूवर्स यही करते हैं, वो पूरी वीडियो को अच्छी तरह से नहीं देखते और चीज को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जिस तरह से दवाई को खाने का एक सही तरीका होता है, उसी तरह से आयुर्वेद में जितनी भी औषधियाँ बताई गई हैं उनको खाने का एक सही तरीका है और हमें उसी तरीके से उस चीज का सेवन करना चाहिए, तभी हम उससे पूरी तरह से फायदा ले पाएंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज के इस हेल्थ एपिसोड को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप जान पाएं कि कैसे आप धतूरे के जरिए अपनी बीमारियों को खत्म कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये हेल्थ एपिसोड। दोस्तों, सबसे पहले धतूरे का इस्तेमाल अगर आपको अस्थमा का रोग है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा फैल गया है, जिस कारण से लोगों को सांस संबंधी कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से अस्थमा भी एक है। कई लोगों को लगता है कि इससे हम निजात नहीं पा सकते, लेकिन आयुर्वेद में बताया गया है कि कैसे आप धतूरे के जरिए अस्थमा जैसे भयंकर रोग से भी छुटकारा पा सकते हैं। अस्थमा के रोगियों को इनहेलर लेना पड़ता है। दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है इनहेलर की, आप बस धतूरे का सही तरीके से इस्तेमाल करना जान जाएं, फिर आपको 15 से 20 दिनों में ही अस्थमा से छुटकारा मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, धतूरे का जो फल है उसकी भस्म बना लेनी है या फिर आप उसकी राख बना लीजिए। आपको बस क्या करना है, सुबह उठकर खाली पेट आधा ग्राम इस राख को शहद के साथ खाना है। दोस्तों, जो भी चीज हम सुबह उठकर सबसे पहले खाली पेट खाते हैं उसका हमारे शरीर को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हमारे हिंदू धर्म में कहा गया है कि हमें खाली पेट उठकर मंदिर जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ये बस ऐसी ही बातें बताई गई हैं? दोस्तों, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है, क्योंकि जब आप सुबह उठकर खाली पेट मंदिर जाते हो तो मंदिर में आपको इलायची, लौंग ऐसी चीजों का प्रसाद दिया जाता है और आप खाली पेट ही उसे ग्रहण कर लेते हो। दोस्तों, अनजाने में जब आप उस प्रसाद को खाते हो तो वो आपके शरीर के लिए बहुत गुणकारी होता है, क्योंकि जो ये लौंग है, इलायची है, ये सारी औषधियाँ ही हैं और अगर हम इसका खाली पेट सेवन करते हैं तो हमारे शरीर को अनगिनत फायदे मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर खाली पेट आधा ग्राम राख को शहद के साथ खाओगे तो आपकी अस्थमा की समस्या 10 से 15 दिनों में ही खत्म हो जाएगी। एक बार आप इस नुस्खे को जरूर अपना कर देखें। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज यानी कि मधुमेह है तो धतूरे के जरिए आप उसको भी खत्म कर सकते हैं। आप में से ज्यादातर लोग मेरी बात को सुनकर हैरान हो गए होंगे, क्योंकि आज के डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस का ये कहना है कि डायबिटीज एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए हमें उम्र भर दवाई खानी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो पिछले 10-15 सालों से डायबिटीज के लिए दवाई खा रहे हैं,
लेकिन क्या आपकी डायबिटीज खत्म हो पाई? लेकिन दोस्तों, आप धतूरे के जरिए डायबिटीज यानी कि मधुमेह से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिरकार ये डायबिटीज मधुमेह होती क्यों है। बहुत सारे लोगों को तो इसका कारण ही नहीं पता होगा। दोस्तों, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिजीज है, यानी कि ये हमारी गलत आदतों की वजह से ही पैदा होती है। आजकल कई ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो कि हम खुद ही पैदा करते हैं। कैंसर, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा, जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, ये हमारे गलत लाइफस्टाइल के कारण ही पैदा होती हैं। आजकल हम लोग इंडोर जनरेशन बनते जा रहे हैं, बाहर नहीं निकलते, एक जगह पर बैठकर सारा दिन काम करते हैं, बाजार की तली हुई डीप फ्राइड चीजें खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल से बनी चीजें खाते हैं। इसी कारण से दोस्तों हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, हमारे शरीर के ऑर्गन्स काम करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। इन्हीं आदतों की वजह से हमारे शरीर में एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, वो वीक हो जाता है। पैनक्रियाज का काम है इंसुलिन के हार्मोन की प्रोडक्शन करना। इंसुलिन के हार्मोन ही हमारी बॉडी में शुगर लेवल को मेंटेन करते हैं। जो भी हम मीठा खाते हैं, जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन जब हमारा पैनक्रियाज वीक हो जाता है, वो प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन के हार्मोन नहीं बना पाता, तो ऐसे में हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है, जिसे डायबिटीज मधुमेह का नाम दे दिया जाता है। अगर आप सुबह उठकर खाली पेट धतूरे के 2-3 पत्ते खाते हो, तो इससे आपकी डायबिटीज की समस्या 2 से 3 महीने में खत्म हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, इससे आपका पैनक्रियाज जो है वीक हो जाता है, वो फिर से रिकवर होना शुरू हो जाएगा। वो इंसुलिन की प्रोडक्शन को फिर से बढ़ा देगा। फिर आपको किसी तरह की दवाई या इंसुलिन पर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपको इससे छुटकारा पाने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में भी थोड़ा चेंज ज़रूर लाना चाहिए। आपको दिन में कम से कम 1 घंटा धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। आपको लगता होगा कि अगर हम धूप में निकलेंगे तो हमें टैनिंग हो जाएगी, हमारा रंग काला हो जाएगा। आप विटामिन डी की कमी के लिए दवाई खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन धूप में निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये कहाँ सही है? दोस्तों, आपका शरीर है, ये बात आपको समझनी है कि आपकी बॉडी के लिए क्या ज़रूरी है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ 1 घंटा धूप में ज़रूर निकला करें। जब सूर्य उदय या सूर्य अस्त का समय होता है, सूर्य की रोशनी हल्की होती है, तब आप धूप में निकलें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आप हेल्दी जीवन जी सकें। इसके साथ साथ अगर आपके बाल झड़ते हैं तो भी धतूरा बहुत अच्छा है। आज हम जानते हैं कि हेयर फॉल की समस्या कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। हर घर में, हर दूसरे घर में कोई ना कोई इंसान ऐसा है जो अपने झड़ते हुए बालों से परेशान है। अपने बालों को झड़ने से रोकने के लिए ना जाने हम लोग क्या क्या नहीं करते। तरह तरह के कैप्सूल खाते हैं, तरह तरह के कंडीशनर, शैम्पू, सीरम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या इससे आपकी समस्या खत्म हो जाती है? नहीं, इससे आपकी समस्या और भी बढ़ जाती है। क्योंकि दोस्तों, उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिससे हमारे बाल और भी तेजी से झड़ने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप धतूरे के फल और पत्तियों का रस निकालकर इसे अपने बालों की जड़ों में लगाकर अच्छी तरह से मालिश करते हो, तो आपके बालों के झड़ने की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। आपको ऐसा हफ्ते में 2 बार करना है। अगर आप लगातार 1 महीना इस नुस्खे को अपना लेते हो, तो आपके बालों रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। आपके बाल झड़ने बंद हो जाएंगे, गंजेपन की समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो लोग ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं, उन्हें गंजेपन की समस्या ज्यादा रहती है। ऐसे में उन्हें धतूरे के रस को जरूर अपने बालों में लगाना चाहिए। इससे आपके बालों का झड़ना बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। आपके बाल भारी होने शुरू हो जाएंगे, लंबे घने हो जाएंगे। तो आप आज ही इस तरीके को जरूर अपनाएं। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है, जी हाँ दोस्तों, कई लोगों की बॉडी में सूजन की प्रॉब्लम रहती है, स्वेलिंग हो जाती है, तो ऐसे में भी धतूरे का फल बहुत अच्छा है। धतूरे के फल का रस निकालकर सूजन वाली जगह पर लगाना चाहिए। दोस्तों, धतूरा एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। ये हमारी बॉडी से सूजन को खत्म करता है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी सूजन है, घुटनों में सूजन है, कहीं जोड़ों में सूजन है, तो आप धतूरे का रस लगाइए। इससे आपकी बॉडी के सूजन की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, एक और समस्या जिससे आजकल बहुत सारे लोग परेशान हैं, गठिया की समस्या, उसके लिए भी धतूरा बहुत अच्छा है। आपको बस क्या करना है, धतूरे के बीज का तेल ले लेना है,
फिर आपको इससे अच्छी तरह से मालिश करनी है। अगर आपको गठिया की ज़्यादा समस्या है तो आप इसमें तिल का तेल भी मिला सकते हैं। दोनों तेलों को मिलाकर आप अपनी बॉडी में मालिश कीजिए। इससे आपकी गठिया की समस्या बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। पहले समय में गठिया की समस्या बड़ी उम्र के लोगों में होती थी, लेकिन आजकल ये समस्या 30-40 की एज में ही शुरू हो जाती है। हर कोई अपने जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द से परेशान है। हमारे शरीर में मांसपेशियों की जटिल प्रणाली पाई जाती है। अगर हम ज़्यादा काम कर लेते हैं तो हमारी बॉडी में दर्द शुरू हो जाता है और ये दर्द लंबे समय तक बना रहता है। इसका कारण है हमारी वीक इम्यूनिटी। आपको ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़े। इम्यूनिटी ही तो है जो हमें बीमारियों से बचाती है। तो आज के हेल्थ एपिसोड में आपने जाना कि कैसे आप धतूरे का इस्तेमाल करके अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हमारे धर्मों से जोड़ी गई हैं वो कभी भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक नहीं हो सकती। बस हमें ज़रूरत है उनका सही तरीके से इस्तेमाल करने की। हम आपके साथ समय समय पर ऐसे वीडियो शेयर करते रहते हैं जिससे आप स्वस्थ बने रहें। अगर आपको आज का ये हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना कभी ना भूलें। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।